नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शिवजी की वर यात्रा। महादेव जी ने अपने नंदीश्वर इत्यादि गणों को चलने की आज्ञा दी। कटाक्ष, विश्रम्भ और विकृत अपने 10-10 करोड़ गणों के साथ चल पड़े। शिवजी के साथ चंडी देवी उनकी बहन बनकर सिर पर कलश, स्वर्ण का कलश लेकर अपने परिवार के साथ चलने लगी। इंद्र डरने लगा कि मैंने त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, पर्वतों के पंख काट दिए थे कि कोई मेरे ऊपर बदले की भावना से प्रहार न कर दे। विष्णु जी ने इंद्र का डर दूर करते हुए कहा, शंकर जी के साथ होने से हमें हिमाचल की माया का कोई डर नहीं है। जिस तरह पूर्व और पश्चिम के समुद्र आपस में मिलते हैं, उसी तरह पर्वत और देवता आपस में मिले। अब मैना ने भी शिव जी को देखने की इच्छा जताई। भगवान शंकर मैना की इच्छा जान गए। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यह शिव जी हैं? नारद जी ने भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख, 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। होश आने पर वो रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों नारद, सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी कि उन्होंने पार्वती को शिव को प्राप्त करने के लिए उकसाया था। अब ये कन्या मैं किसको सौंप रही हूँ? तब नारद जी ने मैना को समझाया कि तुमने शिवजी का स्वरूप देखा ही कहाँ है, यह तो उनकी लीला मात्र है। तुम क्रोध छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। शिव के सुंदर स्वरूप के दर्शन करना चाहती थी मैना। मैना ने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हैं। उन्होंने रतन जड़ित आभूषण वस्त्र पहन रखे हैं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनके कमल के समान नेत्र हैं। श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है। गंगा यमुना ज्वर ढुला रही हैं। विश्वावसु और अप्सराएं शिव के आगे गान गा रही हैं। अब मैना बहुत प्रसन्न हुई और पार्वती से कहने लगी, तुम्हारा तप तो धन्य है। और बोली, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। अब पार्वती जी साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। पुष्पों की वर्षा होने लगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा